देंगे। और दो बातें, बड़ी बातें कही हैं। बातें ये कि धनबल का प्रयोग हो रहा, हॉर्स ट्रेडिंग, और दोहरे साहब को भी आपने सुन लिया कि ये तो आदत है समाजवादी पार्टी की, धोखा भी दे रहे हैं। और वही बात यहां पर अशोक पांडे ने भी दोहराई, लेकिन आप इसको कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कदम था और हमने उठाया। 5-5 करोड़ रुपए अतुल जी विधायकों को देने की बात चर्चा में है। ये बहुत सर चर्चा में तो बहुत कुछ रहता है पांडे साहब, चर्चा में तो बहुत कुछ रहता है, प्रमाण चाहिए होता है ना। अगर है प्रमाण तो आप बता दीजिए, जाकर कोर्ट में चले जाइए। चर्चा से देखिए, यहाँ पर इस चर्चा में आप बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। चर्चा में तो बहुत कुछ रहता है, चर्चा में तो हरियाणा में भी मैंने सुना था बहुत कुछ चर्चा में थी। बहरहाल विवेक भाई जवाब देंगे। विवेक साइलस जी, देखिए पांडे जी बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी आज बोल रही है, जिसने गोवा में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, बिहार में बड़ी बड़ी विधानसभाओं को पैसों के दम पे इधर से उधर कर दिया, वो बैठ के आज प्रवचन दे रही है। तुम मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आप 5 करोड़ कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 35 करोड़ एक विधायक को मिला। कोरोना का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। चार्टर्ड प्लेन से कर्नाटक से लेके पूरे दुनिया में घूमते रहे, 7 स्टार और 5 स्टार होटलों में विधायकों को टहलाते और अय्याशी कराते रहे। वो पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी पैसे के दम पे काम कर रही है। भैया ये तो हमको समझ में नहीं आता। अतुल जी मैं बहुत छोटा था, एक पुराना वाक्य बताऊंगा, उसमें बहुत छोटा था लेकिन राजनीति में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। जी जी जी। एक राज्यसभा के मेंबर थे, टोपाज ब्लेड के मालिक जयंत मल्होत्रा। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, पढ़ता था, लेकिन राजनीति में बड़ी रुचि रखता था। वहां ग्रेटर कैलाश के एक घर में आदरणीय स्वर्गीय कांशीराम साहब और अटल बिहारी जी से जब पूछा गया कि भाई आप लोग ये कंबाइंड ये राज्यसभा का मेंबर क्यों लगाना चाहते हैं, तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया, नहीं ये तो कैजुअल मीटिंग थी। लेकिन एंड में क्या हुआ, जयंत मल्होत्रा जो टोपाज ब्लेड के मालिक थे, वो राज्यसभा में सेलेक्ट होकर चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राज्यसभा में, तो विधानसभा की बात ही नहीं कर रहा, विधानसभा में कई बार एक हो चुके हैं, लेकिन मैं राज्यसभा का पर्टिकुलरली आज बात कर रहा हूं। इन लोग का पहले भी इतिहास रह चुका है। और आज क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 8 लोगों को लड़ाया और 9 लोगों को लड़ा सकती थी एकदम साफ, और जीत भी सकती थी, आराम से जीतती, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जानबूझ के बहुजन समाज पार्टी को जो एक एज दिया है, उसकी वजह तो अशोक पांडे साहब ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। और अब आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, 10 सेकंड लूंगा। सतीश मिश्रा साहब ने कहा, बड़े सम्मानित लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के, हम भी सम्मान करते हैं, कि जनता थू थू कर रही है। तो भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी को मैं ये बताना चाहता हूं कि थू थू तो उस समय अतुल जी किया था जब 2019 में हमारे साथ कोalition हुआ था। 0 पे थे लोकसभा में, 0 से 10 पहुंच गए। किसी तरह हमारे समर्थन से 10 सांसद इन्होंने जीत गए। उसके बाद बिना वजह गठबंधन तोड़ के, कन्नी काट के, हम पे इल्जाम लगा के भाग गए। इस पे उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बुरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पे थू नहीं आज तक लोग याद करते हैं। हो सकता है यही वजह हो कि आज इनके विधायक भी इनके खिलाफ खड़े। ठीक है विवेक भाई, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा, उसके बाद में मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने बहुत पुराना एक उदाहरण सुनाया, चूंकि आपका अनुभव था और आपकी राजनीति में इंटरेस्ट थी। मैंने पहले ही कमेंट में एक सवाल पूछा था, उस दौर में 2 दिवंगत नेताओं ने क्या जवाब दिया था एक कमरे में बैठकर। आज के कमरे में बैठकर क्या बात हो, इसकी जानकारी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि आप सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। अतुल जी उस कमरे में मैं नहीं था, अगर मैं होता तो मैं जरूर आपको बता देता कि उस कमरे में क्या बात। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपसे ही पूछना मेरा कर्तव्य